मैं जाकर दासाचार्य और दुर्गा भट्ट को सूचना कर देता हूँ, कहीं वो लोग भोजन ना कर ले। जाने दो, कहेंगे तो जिसके गले में मंगलसूत्र बांधा उसे ही तैयार किया। खैर इसे भी जाने दो, कहेंगे तो किसी दूसरी स्त्री से जा बसा। मेरी साली पागल होकर मर गई और उसने इसका दाह संस्कार भी नहीं किया। खैर जाने दो। आचार्य जी, हमारे सामने समस्या ये है कि कौन इसका दाह संस्कार करे। इसकी कोई संतान ही तो नहीं है। ऐसे में रिश्तेदार या कोई ब्राह्मण ये कार्य कर सकता है। ऐसी बातें धर्मशास्त्रों में। धर्मशास्त्र जैसा कहे उसी के अनुसार चलना ठीक होगा। हम सब में महापंडित कहलाने योग्य केवल आप ही हैं, इसलिए आपकी बात हमारे लिए वेद वाक्य है। आपकी जो भी आज्ञा होगी हमें स्वीकार होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उसके और मेरे बीच में संबंध कुछ ठीक नहीं थे। उसके और मेरे पिता के बीच में कई झगड़े और तगड़े हो चुके हैं। खेतों को लेकर भी अनबन हुई है। किंतु उसके पिता के देहांत के पश्चात जब धर्मपीठ में मैंने गुरु जी से न्याय के लिए प्रार्थना की थी तो नागप्पा ही था जिसने देव आगे में मेरा तिरस्कार किया। किंतु यहाँ प्रश्न यह भी नहीं है कि मुझे इसका संस्कार करना चाहिए या नहीं। प्रश्न तो यह है कि वो ब्राह्मण था भी या नहीं। क्या कहते हैं, एक शूद्रा को रखेल बना के रखा। छी छी छी, किसी शूद्रा को रखेल बना के रखने से कोई धर्म नष्ट नहीं होता। चाहे आप प्राणी आचार्य जी से पूछ लीजिए, जब स्त्री के साथ ऐसा ही हुआ है, इतिहास बताता है। बात मत बढ़ाइए दुर्गा भट्ट जी। यहाँ प्रश्न केवल काम संबंधों का नहीं है। काशी जाकर वेद वेदांत पढ़कर आए वेदांत शिरोमणि प्राणेशाचार्य जी दिग्गज पंडितों के साथ चर्चा कर चुके हैं। इन्हें दक्षिण की सभी धर्मपीठों से प्रशस्ति पाई है। सो तुम क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम्हारी पत्नी की बहन नारद ही जाएगी ना या नहीं? जैसी आपकी आज्ञा। हम क्या जाने धर्म की सूक्ष्म बातें। जैसे कि गरुड़ ने कहा, नागनप्पा एक नीच जाति के स्त्री से है। जाने दो, कहेंगे तो आप जानते ही हैं वो उसकी हाथ की बनाई हुई रसोई खाता था। शराब तो पीता ही था। शराब भी नहीं, मांस मछली भी खाता था। खैर जाने दो, कहेंगे तो सबकी आंखों के सामने मंदिर पर आकर मंदिर में पूजे जाने वाले शालिग्राम को फेंक दिया। खैर इसे भी जाने दो, कहेंगे तो सबकी आंखों के सामने मुसलमान को घर में बुलाकर मांस मच्छी का भोजन करता था और कहता था, यदि तू मेरा बहिष्कार करोगे तो मैं भी मुसलमान बन जाऊंगा और तुम्हारे धर्म की खूब धज्जियां उड़ाऊंगा। जब तक वह जीवित रहा हम लोग उससे भयभीत रहे। हमें जो कुछ कहना था हम कह चुके। अब उसकी बुराइयां खोद खोद कर निकालने से बड़ा लाभ ही क्या है। अब प्राणेशाचार्य जी मत रखिए, मेरे लिए ही वे गुरु के समान। अपने और नारदप्पा के बीच के झगड़े और शपथ की बात गरुड़ा ने कही। इसके लिए धर्मशास्त्र में परिहार है।
शांति करवानी चाहिए, गोदान करना चाहिए, किसी तीर्थ की यात्रा भी करनी चाहिए। ये सब खर्चे की बातें हैं, ये सब उनको करना चाहिए। ये कहने का अथवा आदेश देने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब रहे लक्ष्मण और अन्य लोगों के उठाए गए प्रश्न, तो नारनप्पा सतकुल में जन्मे हुए ब्राह्मणों की तरह नहीं रहा। ये एक गंभीर प्रश्न है, इसका उत्तर मुझे नहीं सूझ रहा। इसका बहिष्कार नहीं किया गया था। शास्त्रों के अनुसार वे बिना बहिष्कृत हुए मरा है, वो ब्राह्मण रहते ही मरा है। तो जो ब्राह्मण नहीं है उन्हें इसके शव को स्पर्श करने का अधिकार भी नहीं है। उनके लिए इसके शव को छोड़ देंगे तो हम अपने ब्राह्मणत्व की भी पूजा करेंगे। मुझे ये कहने में अभी भी संशय हो रहा है, क्या करना चाहिए? धर्मशास्त्र इस बारे में क्या कहता है? ये उनके संस्कार के लिए 3000 का सोना होगा। आधी रात को बात कहा जाए, साफ असले दूसरे को फंसाती है, ये लोग जादू करती है, सारी संपत्ति बेचकर इस जहर के गले डाल गया। यदि मेरी बहन जिंदा होती तो आज ये सब उसका होता। भाग्यवान, खैर जाने भी दो, सब प्रभु की माया है, बस भी करो तुम। आचार्य जी, आपको क्या दिया है? हमारी जो और अच्छी खासी रोटी, खाना पीना भी खूब चलता था। वहाँ से अंदर बोल सकते हैं, हमारी बात है। मस्ती तो देखो इस दास की, खाने के लिए अन्न नहीं है इसके पास। और सोच देखो इसकी, ये परम अन्याय हुआ है उन्हें एक निम्न जाति का ब्राह्मण समझकर, किंतु वे तुम्हें है नहीं समझते। इतना धन है उनके पास कि पूरा अधिकार दे सकते हैं। आपका कहना न्याय सम्मत है प्रभु जी। अपना कर्म औरत से करवाने में ब्राह्मणत्व नहीं है, किंतु जितना महत्व रक्त के संबंधों का है उतना ही महत्व अपने संबंध का भी तो है। तो ऐसे में उन्हें उनकी मित्र की मृत्यु की सूचना देना आवश्यक हो जाता है। ये तो आप मानते ही हैं। किसकी संपत्ति समझकर ये चुराई कहने को लुटा रही है, लेकिन समझो, अगर संस्कार परिचार कुर्बानी करेंगे तो ये कहने और जायदाद उन नीच ब्राह्मणों के हाथ लग जाएगी। मेरी जिंदगी मैं सच्चा में नहीं होने दूंगी। तुम पुरुषों की बातों पर टांग क्या उड़ाती हो? चुप रहो। क्यों चुप रहो? चुपचाप सब कुछ होता हुआ देखती रहो। तो ठीक है फिर, ध्यानपीठ के न्याय के अनुसार ये सोना हमें मिलना चाहिए। नारायणप्पा मेरे मामा का बेटा था, तो कितना भी जाति भ्रष्ट क्यों ना हो गया हो, यदि उसके शव को शूद्र छुएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उसने कुछ भी किया हो, किंतु मैं अपने खून के रिश्ते को कैसे नकार दूं? तुम दोनों इस गांव को बर्बाद करने में तुले हो। पहले उस गरीब युवक की संपत्ति हड़प ली और अब तुम्हारी नियत इन गहनों पर आ पड़ी है। इनकी इसी विपरीत बुद्धि के कारण ही तो इनका बेटा भागकर सेना में भर्ती हो गया। क्या मैं ये नहीं जानती कि गरुड़ा अगर जादू टोना न करता न करवाता तो नारप्पा की मति भ्रष्ट न होती और वो आज इस प्रकार असहाय पड़ा ना सरता। आचार्य जी, आचार्य जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं भोजन न करूं तो मेरी जान को खतरा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप आदेश दीजिए, हम चारों शव को खाने जाते हैं और दाह संस्कार कराते हैं। आप सभी लोग जरा शांत रहिए। हमारे सामने एक शव पड़ा है जिसका देह संस्कार करना विशेष है। गहनों की बात आप मेरे सामने ना करें। अब आप सभी लोग जाइए, मैं जरा मनुस्मृति आदि शास्त्रों में इस विषय को देखता हूँ, शायद इस संकटपूर्ण स्थिति का कोई समाधान ही मिले।
का अवसर है शव संस्कार की समस्या को और भी उलझा दिया है। ये कहते वो अपने पास नारणत्व नहीं होगा, परंतु तुम्हारा जो पूरा जीवन अभिषेक है उसके लिए भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। नारायण नारायण। जहाँ देखो चूल्हे की मृत पड़े। मैंने कहा था ना ये शव ब्राह्मण का शव है। नहीं होगा रोज दानव बन जाएगा और इस शव को इसी तरह पड़े रखने देकर वास कर सकेंगे। राजे जी जमा रखना मुश्किल हो गया। मैं इस समस्या का कोई भी समाधान आपका धर्म शास्त्र में नहीं खोज पाया। अब सिर्फ मारुति से ही इस समस्या का समाधान प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। मैं मंदिर जाकर उत्तर प्राप्त करने की आशा करता हूँ। आप सभी लोग पारिजात जाकर इमारतों की राय जान लें। उनकी राय विशेष महत्व रखती है। मेरा एक सुझाव है, गांव के सभी बूढ़े बच्चों को औरतों के साथ उनके मायके भेज देना चाहिए। मैंने तो कह दिया है लक्ष्मी से, स्थितियाँ गंभीर होती जा रही है। दुर्गा भट्ट की इस बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ। कैसा धर्म है? ये भी आ रही है इसका वाला, पर इसकी आपके लिए
बिल्कुल मंत्री, चले कल जब ब्राह्मण लोग एकत्रित होंगे तो हमारे समक्ष जो कुछ भी हुआ हो तुम उनसे कह देना। यदि मुझ में बोलने का साहस नहीं हुआ तो तुम्हें ही बदलाना होगा। शव संस्कार करने के लिए मैं स्वयं तैयार हूँ। ये सब ब्राह्मणों को कहने का अधिकार मुझे नहीं है। धर्म और अधिकार का दायित्व आप पर ही तो है। मेरे लिए यहाँ कुछ शेष नहीं, इसलिए मैं अधिकार छोड़कर कुंदापुर जा रही हूँ। आप शव संस्कार की चिंता मत कीजिए, वो मैंने अहमद वाली ने अपने सामर्थ्य अनुसार कर दिया है। बस यही वृत्तांत बताने के लिए मैं यहाँ आई थी। आचार्य जी, परित्याग के ब्राह्मणों का ये कहना है जो आगे आप करें मेरे शिरोधारे। सो तो है, दान दक्षिणा के साथ साथ सारा वे संजय स्वयं अपने हाथों से करेगा। आचार्य जी, हमें और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। जहाँ तक अग्रहार और अग्रहार का निर्णय लेने के बारे में मेरे अधिकार की बात है, उससे मैं भटक चुका हूँ और हार गया हूँ। कोई भी आदेश देने के लिए मैं मारुति को नहीं मना सकता। अब आप सभी को जैसा ठीक लगे आप सभी वैसा कीजिए। और ऐसी स्थिति में हमें फिर जाकर स्वामी से भेंट करनी चाहिए। ऐसे में समाधान समाधि का संबंध केवल वही रखते हैं। चंद्री, चंद्री, अब तक स्पष्ट होने लगा है, धुंधलाने लगा है। मेरे निर्णय ने, दूसरे क्रिया ने मुझे मेरे अतीत से परे छिटक दिया। ब्राह्मणों के संसार से भी, मेरी पत्नी के अस्तित्व से भी और मेरी मौलिक आस्था से भी। परिणाम क्या हुआ? केवल वही मेरे जीवन तपस्या का एक प्रतीक है। और अब वो कंकाल भी भस्म होने को। काश कि हम नितांत इच्छा रहित होते। अरे स्वामी जी ने तो बड़े आराम से कह दिया, ब्राह्मण ही तो था, परंतु अब सब बहुत बने हैं। लोग सारा सोना खा ही जाना चाहते हैं। अरे मैं कहता हूँ सब बटन हो जाए। मैंने ऐसा कहने कोई नियम पहले तो कभी नहीं सुना था, पर अब होगा क्या? यदि हमने ऐसा नहीं किया तो अगर हाथ छोड़कर जाना होगा। मुझे सांस लेने बहुत पीड़ा हो रही है। तुम भागीरथी और दासाचार्य की मृत्यु के कारण डर गए हो। मालूम सब ठीक करेंगे। कोई बात नहीं।
दक्षिणा वसूलने को निकला हूँ। निवास स्थान कहाँ है आपका? कुन्नापुर। अरे वो कुन्नापुर, वहाँ के तो अनेक लोग मेरे परिचित हैं। बात ऐसी है कि लंबे रास्ते के लिए कोई बातचीत करने वाला मिल जाए ना तो रास्ते का पता ही नहीं चलता। मुझे तो बातचीत करना बड़ा पसंद है। विवाहित तो होंगे ही आप? कौन विवाह नहीं करता? मैं कैसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रहा हूँ। बच्चे कितने हैं? एक भी नहीं? एक है। मेरे तो 2 बच्चे हैं और मेरी बीवी भी कुन्नापुर से है। एक बात है, मेरी बीवी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती है, इसीलिए माह में एक बार या 2 माह में एक बार जरूर मायके जाती है। और फिर भाड़ा 2 रुपए गाड़ी का भाड़ा कौन इतना खर्च कर सकता है। लेकिन वो है एक नहीं सकती। 2 बच्चों की माँ हो गई है लेकिन बचपना नहीं गया उसका। मेरी सास 1 नंबर की बहुत झगड़ालू औरत है, पर मेरे ससुर का दिल बहुत बड़ा है। आखिरकार दुनिया देखी है उन्होंने। कह भी क्या सकते हैं, वो एक साफ सुथरी और हर एक चीज की जानकारी रखने वाली औरत है। अभी स्त्रियों के स्वभाव को जान पाना मानो पानी में तैरती मछली का मार्ग पहचान लेना। हमारे बुजुर्ग सही कहते हैं, तो भी जानते हैं। ये सोच जाएंगे आप? हम ये सो जाएंगे, लेकिन दोनों मार्ग एक ही ओर बताते हैं। हम मंदिर पर मैं पूजन करता हुआ एक क्यों भाग खड़ा? मुझे तुरंत ही दुरासापुर लौट कर जाना है। दूर रखो इसे, इससे मुझे घृणा है। ब्राह्मण धर्म में सांप द्विज है, अर्थात सांप का भी शव मिले तो उसका भी यथोचित संस्कार किया जाना चाहिए। ऐसा न हो तो भोजन नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ही है ना कहानी। हमें तो इतना ही आता था, अब आगे के मंत्र आप पढ़ दीजिए। क्या सत्य कह दो तुमसे? वहाँ दुर्वासापुर में मेरा भाई मृत्युशैया पर पड़ा है। मंदिर में जब मुझे ये सूचना मिली कि किसी भी क्षण वो आपको शीघ्र निकलना चाहिए आचार्य। अब आप दोबारा कब भेंट होगी? मैं आपका कल मिलूंगा आपसे, ठीक?
कांप रहा हूँ। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है